राष्ट्रपति भवन में आज भारत रत्न सम्मान समारोह का आयोजन किया जाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 शख्सियतों को देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करेंगी। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, वीपी नरसिम्हा राव, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और बीजेपी के वयोवृद्ध नेता लाल कृष्ण आडवाणी शामिल हैं। आडवाणी को छोड़कर सभी 4 शख्सियतों को मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा जा रहा है। उनके परिजन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इस सम्मान को ग्रहण करेंगे। लाल कृष्ण आडवाणी भारत रत्न लेने के लिए राष्ट्रपति भवन में मौजूद रह सकते हैं। बता दें कि इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव सर जुड़ चुके हैं। सर, आज 5 शख्सियतों को भारत रत्न से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवाजेंगी। लाल कृष्ण आडवाणी की आशंका जताई जा रही है कि आज वो राष्ट्रपति भवन में मौजूद रहेंगी, जबकि 4 जो शख्सियत हैं उनको मरणोपरांत ये सम्मान दिया जा रहा है। देश के लिए कितने गर्व की बात है सर? देखिए, भारत रत्न अधिकतर जो है देशवासियों को ही दिए गए हैं। अब तक 53 भारत रत्न दिए गए हैं, जिसमें अधिकतर भारतीय ही है। और आज जो राष्ट्रपति भारत भवन में जो भारत रत्न दिया जाना है, उसमें जो नाम है उसमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का नाम है, पीवी नरसिम्हा राव का नाम है, कृषि वैज्ञानिक रहे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है, और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर है, और भाजपा के वयोवृद्ध जो नेता है वो लाल कृष्ण आडवाणी है। इन 5 को आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों यहाँ इनको भारत रत्न दिया जाना है। इसमें ये जो वर्तमान है, जो लाल कृष्ण आडवाणी को छोड़कर बाकी सब मरणोपरांत ही भारत रत्न दिया जा रहा है। और जो लाल कृष्ण आडवाणी है, देखिए, इनके विषय में बहुत ये कहा गया है कि मोदी जी से इनके पटी नहीं, या पॉलिटिक्स में इनको दरकिनार कर दिया गया। लेकिन इसी मोदी कार्यकाल में ही इनको भारत रत्न मिलना अपने आप में ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के दिल में भी जो है ये लाल कृष्ण आडवाणी जी के लिए जगह रही है। इस कारण से आज उनको भारत रत्न से नवाजा जा रहा है। मैं एक बात बता देना चाहूँगा। सबसे पहले जो कर्पूरी ठाकुर है, ये सबसे ज़्यादा, देखिए, 2 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा इन घोषणा के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा में ये नाम रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार जब से बनी है तब से जितने भी निर्णय होते हैं, इसका बहुत सारा एंगल होता है। उन एंगलों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनको राजनीतिक फायदा मिलता आया है। भारत रत्न देने के बाद देखिए, जो 5 नाम है उनके अगर आप चर्चा करेंगे तो सबसे पहले नाम आता है, मैं चर्चा करना चाहूंगा कर्पूरी ठाकुर का, कि ये मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ जो है ओबीसी वर्ग का बहुत बड़ा नेता रहा है, और आज भी ओबीसी वर्ग में इनका एक अपना एक पहचान है, जिनके कारण से जो एक जनगणना में ओबीसी का एक ये मामला चर्चाओं में है, और पूरे देश में ओबीसी वर्ग को अधिकतर ज़्यादा महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि बड़े पैमाने पे देश में ओबीसी वर्ग के लोग रहते हैं। यही कारण है कि सर्वमान्य नेता रहे हैं कर्पूरी ठाकुर जी। इस कारण से जो ओबीसी वाला मामला है वो मुझे लगता है कि अब ठंडे बस्ते में भी जा सकता है, क्योंकि ये एक मुद्दा बन सकता है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को साधने की कोशिश की है। दूसरा ये है, जो कृषि वैज्ञानिक है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, इनका ये कहा जाएगा कि इनका कृषि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आप जब इनको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे तो अधिकतर लोगों को ये पता है कि कृषि वैज्ञानिक रहते हुए इन्होंने कृषि क्षेत्र में बहुत योगदान दिया हुआ है। और जो किसान है, उसके आंदोलन के चलते भी जो है लोगों को एक मैसेज दिया जा सकता है कि जो जिन्होंने कृषि को आगे बढ़ाने के लिए देश में बड़ा योगदान दिया है, हरित क्रांति भी लेके उस व्यक्ति को जो है हमने भारत रत्न दिया है। तो आप एक एक करके देखिए, जब जो नाम में
बताते जा रहा हूँ, उसमें एक एक व्यक्ति का के पीछे का जो एंगल है वो राजनीतिक एंगल भी है। उसके बाद अब मैं नाम बताना चाहूंगा चौधरी चरण सिंह का, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि इनके जो पौत्र वो अभी भारतीय जनता पार्टी मतलब एनडीए में शामिल हुए एनडीए में हैं। शामिल हुए आप जयंत चौधरी। हाँ, जयंत चौधरी। अब जब आप देखेंगे कि इनके घोषणा के बाद ये तेजी से जो है बदलाव आया। पहले ये एनडीए के हिस्सा नहीं थे, बिल्कुल। लेकिन जैसे ही चौधरी चरण सिंह जी का नाम की घोषणा हुई, वैसे ही जो है ये तेजी से चर्चा होता रहा कि शायद जयंत चौधरी भी जो है एनडीए का हिस्सा होंगे। और देखिए अभी कुछ दिन पहले वो एनडीए के हिस्सा बन गए हैं। एक और नाम है पीवी नरसिम्हा राव जी। ये प्रधानमंत्री होने के साथ साथ जो है सर्वविदित है कि इनके साथ में कांग्रेस ने बहुत अच्छा नहीं किया था। यानी कि ये अधिकतर लोगों को, आम जनता में भी मालूम है कि जब इनकी मृत्यु हुई उसके बाद इनके डेड बॉडी तक को जो है दिल्ली में दफनाने के लिए जगह नहीं दिया गया था। और काफी कहा गया कि नहीं मतलब इनका और गांधी परिवार की जो लड़ाई है उस लड़ाई में इनका बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका देश में इन चर्चाओं को जन्म देने के लिए रहा है कि एक प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके साथ जिस प्रकार से दुर्व्यवहार किया गया वो भारत ने भूला नहीं है। भारतीय जनता इतनी आसानी से जो मार्मिक चीजें हैं और जन्म मृत्यु और विवाह को लेके एक भावनाएं जो है देशवासियों के दिल में रहता है, तो मरने के बाद जब इनके साथ में इनका अपमान हुआ तो भारतीय जनता में एक आक्रोश कांग्रेस के प्रति रहा है। दूसरी बात यही है कि एक और महत्वपूर्ण एंगल है जो आपके पीवी नरसिम्हा राव जी के साथ में कि जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है, इनका जो जिस दिन ये बाबरी मस्जिद टूटी थी उस दिन ये प्रधानमंत्री थे उस समय जी। और कहा यह जाता है कि उस दिन उन्होंने सेना को कोई ऑर्डर नहीं दिया और सेना नहीं भेजी। इस कारण से आसानी से जो बजरंग दल, हिंदू परिषद, शिवसेना, ये सारे लोगों ने मस्जिद को गिराने में कामयाब रहे थे। वहीं से जो है निर्माण की शुरुआत हुई है। तो ये अभी हाल ही में राम मंदिर का उद्घाटन होना और उसी वर्ष ये भारत रत्न देना पीवी नरसिम्हा राव को, तो सीधा राम मंदिर से इनका नाम जुड़ता है। तो यही एक एंगल है जिस कारण से शायद पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न के लिस्ट में देने की लिस्ट में शामिल किया गया है। तीसरे और चौथा जो है वो लालकृष्ण आडवाणी है जी। यही जो राम मंदिर है, राम मंदिर निर्माण के लिए जो यात्रा निकाली थी, रथ यात्रा, वही रथ यात्रा के कारण से ही भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है। बिल्कुल, क्योंकि उस समय उस रथ यात्रा से एक माहौल बना था और उसके नेतृत्व जो है मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में किया जा रहा था। उसमें नरेंद्र मोदी जी उस समय एक छोटे से कार्यकर्ता थे। छोटे से कार्यकर्ता का मतलब है उनका नंबर मेरे ख्याल से जो है 100वें स्थान पे रहा होगा। बिल्कुल। तो उस समय जब रथ यात्रा के बाद राम मंदिर की शुरुआत जो है उसी रथ यात्रा से एक माहौल जो पूरे देश में बना है और पूरे देश में एक वातावरण ये निर्मित हुआ कि एक ना एक दिन हम राम मंदिर बनाएंगे। तो इसके जो श्रेय है ये श्रेय जाता है लालकृष्ण आडवाणी जी को। तो लालकृष्ण आडवाणी जी को जब श्रेय दिया गया, लेकिन उनके जो समर्थक लोग हैं, जो लोग उस समय रथ यात्रा में शामिल रहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उन लोगों के दिल में एक श्रद्धा वातावरण है लालकृष्ण आडवाणी के लिए। और जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन लोगों के दिल में ये भाव रहा होगा कि लालकृष्ण आडवाणी जी के साथ में अन्याय किया है नरेंद्र मोदी जी ने। बिल्कुल, क्योंकि जो अधिकार लालकृष्ण आडवाणी जी का था प्रधानमंत्री बनने का, उस अधिकार को छीना है और उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो बराबर सम्मान नहीं दिया जा रहा था। लेकिन इस बार जब ये भारत रत्न के लिए नाम आया है तो स्पष्ट रूप से ये संदेश गया है
कि लाल कृष्ण आडवाणी के लिए जो आम जनमानस है, जो उनके समर्थक है, जो राम मंदिर के टाइम पे उनके साथ में काम कर चुके हैं, उन लोगों में एक उत्साह का वातावरण है कि नहीं, नरेंद्र मोदी के दिल में भी एक स्थान है। और जो सर्वमान्य नेता रहे और राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाला, उस व्यक्ति को आज सही महीने में जीते जी। बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह है कि 5 में से एक ही व्यक्ति है जो अभी जीवित है, बिल्कुल और उनके सामने उनके जीतते जी एक भारत रत्न जैसे सम्मान उनको दिया जा रहा है। तो उनके जो समर्थक है उनमें एक अच्छा वातावरण देखने को मिलेगा, और जो नाराजगी थी शायद इस भारत रत्न देने के बाद से वो नाराजगी नरेंद्र मोदी के प्रति वो दूर हो जाएगी। जी मनीष। बिल्कुल ठीक है सर। और इसी के साथ में जब राष्ट्रपति के द्वारा आज ये सम्मान दिया जाना है, लेकिन जब इस सम्मान की सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि हम भारत रत्न 5 हस्तियों को देंगे, उसके बाद से ही मोदी सरकार पर ये आरोप लगने लगे कि इसके पीछे वो सियासत कर रहे हैं। तो क्या सर राष्ट्रपति द्वारा आज जो सम्मान दिया जाना है भारत रत्न देने के पीछे क्या सरकार के कोई सियासी मंसूबे हैं जो नरेंद्र मोदी सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं? देखिए, जो भी सरकार सत्ता में है वो कोई चैरिटी नहीं चलाते हैं। वो निश्चित रूप से हर निर्णय पर, हर काम पर वो सियासत करते ही है, चाहे वो किसी की भी सरकार रही है। इसमें आरोप लगाने वाली बात नहीं है। बात ये है कि आप जो है सियासत करने की है, जो आप जब पढ़ेंगे, देखिए मैं 53 का नाम लूंगा तो बहुत समय हो जाएगा। आप उसमें जब पढ़ेंगे उसमें एक से एक व्यक्ति सभी ने सियासत किया है। बिल्कुल। अभी जब आजादी से आज तक जो जितने लोगों को भारत रत्न दिया गया है, आप उस लिस्ट में अगर नजर दौड़ाएंगे, किसने सियासत नहीं की? बिल्कुल। हर पार्टी ने सियासत की है। और सियासत, लेकिन इस बार जो ये जो 5 नाम है, मैंने विस्तार पूर्वक बताया। देखिए, हाँ। काउंटर किस किस का किया? काउंटर किया है किसान आंदोलन को। बिल्कुल। क्योंकि किसान आंदोलन जो है सरकार पर पिछले बार भारी पड़ा। अभी एक कृषि वैज्ञानिक को देखे और जिसने कृषि के लिए बहुत कुछ किया है देश में, उस व्यक्ति को देखे किसान आंदोलन पर जो है उन्होंने काउंटर किया। दूसरा कौन? चौधरी चरण सिंह। आप देखिए कि वो भी चौधरी चरण सिंह जो है ये बड़े नेताओं में रहे हैं, और कौन सा जो है चौधरी चरण सिंह कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो थे नहीं। बिल्कुल। लेकिन एंगल देखिए कि घोषणा करना जयंत चौधरी का एनडीए में शामिल होना, मतलब नाम की घोषणा करने के बाद जिस एंगल से आप सोचते हैं, जिस एंगल से मैं सोचता हूँ, उसी एंगल से जनता सोचे जरूरी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या सत्तारूढ़ पार्टी को यह अधिकार है कि भारत रत्न दे या कुछ भी करे, उसके पीछे राजनीतिक एंगल जिसमें उनको फायदा हो। तीसरा जो आपको एक एक करके जो बताया, आप देखिए पीवी नरसिम्हा राव और आपके आडवाणी, ये दोनों सीधे राम मंदिर से जुड़े रहे। बिल्कुल। चाहे वो कांग्रेस की सरकार के टाइम पे जब वो प्रधानमंत्री रहे, उनके ऊपर आरोप लगता रहा कि ये आरएसएस के व्यक्ति है और इनके कारण से जो है ये मस्जिद टूटी है। बिल्कुल। और इस सीधा और दूसरा एक रथ यात्रा निकाली। तो जब राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, तो राम मंदिर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जिसने सहयोग किया उनको भारत रत्न दिया जा रहा है। तो इससे सीधे संदेश गए है कि राम मंदिर केवल निर्माण नहीं किया, लेकिन निर्माण करने के लिए जिसने सहयोग किया उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। तो ये सीधे रूप से जो है राजनीति तो करती है, कौन सी पार्टी नहीं करती है, लेकिन इसको समझना होगा। इसमें आम जनता, जैसे मान के चलिए इस समय राम मंदिर के पक्ष में अधिकतर लोग हैं, कोर्ट में निर्णय दिया, सब कुछ हुआ। आप क्या पीवी नरसिम्हा राव के योगदान को भूल सकते हो? कुछ दिन अगर वो मिलिट्री भेज देते तो फिर क्या वो मस्जिद टूटती वहां से? बिल्कुल नहीं टूटती। जब नहीं टूटती तो फिर क्या आज मंदिर बनता? क्या नहीं बन पाता? नहीं बन। बिल्कुल। तो इसी कारण से देखिए कि उस समय जो पीवी नरसिम्हा राव की जो भूमिका है, और वही कारण है उनको कितना अपमानित किया गया। भारत में जितने भी अब बड़े अपराधी हो, मरने के बाद उनके साथ में किसी भी प्रकार के जो दुर्व्यवहार है वो कोई बर्दाश्त नहीं करता है। बिल्कुल। और कांग्रेस ने उसको किया। बिल्कुल। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि कांग्रेस भी ये मान के चल रही थी पीवी नरसिम्हा राव के कारण से ये जो मस्जिद है टूटी है, इससे मुसलमान नाराज है, हमारे जो वोटर है वो हमसे दूर हो गए,
और भिन्न भिन्न पार्टी में चले गए। चलेगा बिल्कुल। तो इसी कारण से जो है वो मरने के बाद उनका अपमान किया गया और जो भारी बड़े पैमाने पे उसका प्रचार प्रसार भी हुआ देश में। तो यही कहा कि आज की स्थिति में पीवी नरसिम्हा राव को नहीं बुलाया जा सकता है। और जैसे ही देखिए जो भूल भी गए थे, आज जब इनको ये राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न लेते हुए लोग देखेंगे, फिर वो जो जख्म है जो कि पीवी नरसिम्हा राव को साथ में दुर्व्यवहार कांग्रेस ने किया था, तो वो जख्म फिर से जो है हरा भरा हो उठेगा। बिल्कुल। और जिन लोगों के दिल में ये था कि मस्जिद तोड़ने में पीवी नरसिम्हा राव की भूमिका रही है, तो जो मंदिर के पक्ष में है उनको एक सुखद भावना का भावना उत्पन्न होगी कि भाई यही व्यक्ति है जिसने मिलिट्री नहीं भेजा था, जिस कारण मस्जिद टूटी थी और जिस कारण आज मंदिर का निर्माण हुआ। बिल्कुल। तो देखिए एंगल को जो है बहुत ही बारीकी से जब आप अध्ययन करेंगे तो ये पांचों व्यक्ति को ऐसा लगेगा। देखिए इससे और भी जैसे लिस्ट देखेंगे तो सचिन तेंदुलकर का नाम है जो आज जीवित है और बहुत युवा है। बिल्कुल। तो भारत रत्न देने के लिए बहुत सारे लोग थे, इन्हीं 5 लोगों को क्यों दिया गया? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण यह है कि जो राजनीतिक एंगल है और अभी चुनाव है, चुनाव के दरमियान आज जब देंगे आप देखिए लाल कृष्ण आडवाणी और पीवी नरसिम्हा राव सीधे मंदिर से राम मंदिर से जुड़े होने के कारण से इनका नाम शामिल किया गया। चौधरी चरण सिंह को उनके पुत्र जो है जो एनडीए के हिस्सा नहीं रहे तो सीधे आ गए। अपने कृषि वैज्ञानिक को देने के पीछे कारण क्या है? जो कृषि आंदोलन है उसको शिथिल करना है और जो अब कर्पूरी ठाकुर को दिया गया उससे ओबीसी को जो देश में सबसे बड़े 60% जो है ओबीसी है, तो 60% ओबीसी मतदाताओं को कर्पूरी ठाकुर जो है बड़ा आदर्श नाम है। बिल्कुल। आप देखिए जब आप कर्पूरी ठाकुर को पढ़ेंगे तो इनको भगवान के रूप में जो है ओबीसी के लोग मानते हैं कि हमारे लिए तो भगवान थे। बिल्कुल। तो इन सब को देखते हुए जो है सभी एंगलों पर टारगेट किया है और भारत रत्न देना निश्चित रूप से सरकार का अधिकार क्षेत्र है। वो किसी को भी दे सकते हैं, चाहे वो मरने के बाद हो या जीवित रहते हुए हो या युवा अवस्था में हो, किसी को भी दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो घोषणा है और घोषणा तो पहले हो गई थी, लेकिन आज जो दिया जाएगा भारत रत्न जो राष्ट्रपति के हाथों से राष्ट्रपति भवन में इसका कार्यक्रम है, तो इसके जब प्रसारण होगा तो आम जनमानस में पांचों के विषय में बात जरूर होगी कि किसने क्या किया हमारे लिए किया है और इसका निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलना है। बिल्कुल ठीक है सर, तमाम जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जिन 5 हस्तियों को आज राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न सम्मान समारोह दिया जाना है, सभी के अपने अपने महत्व है और सभी की अपनी अपनी गरिमा है। राष्ट्रपति जिन 5 शख्सियतों को देश का सर्वोच्च सम्मान देंगी उनमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह है, पीवी नरसिम्हा राव है, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन है और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर है और बीजेपी के वयोवृद्ध नेता लाल कृष्ण आडवाणी शामिल है। हालांकि लाल कृष्ण आडवाणी आज भारत रत्न लेने के लिए राष्ट्रपति भवन जा सकते हैं।